ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए खूब खुशियां और तरक्की लेकर आए। आज हम एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हैं, ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि साल 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है ऑफ कोर्स। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद द ब्लेसिंग ऑफ कोर्स कि सेजिटेरियस की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द कमिंग ईयर 2025। ओके, अर्धनारीश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वाओ, शिव शक्ति, द डिवाइन एंड्रोजाइन। ओके, felicity in married life, raising the kundalini energy, knowledge of universal oneness and ability to harmonize opposing viewpoints of forces. तो मुझे लगता है इट इज़ अबाउट अलाइनिंग योर सेल्फ, अपने आप को अलाइन करना और अपने आप को उस एनर्जी के साथ अलाइन कर पाना, समझ पाना कि येस इट इज़ अबाउट डिवाइन वननेस। आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, द शिवा एंड द शिवानी, सो इट्स अबाउट द पार्टनरशिप। अब ज़रूरी नहीं है इट्स अबाउट अ लव पार्टनरशिप। ऑफ कोर्स कईयों के लिए हो भी सकती है दैट यू आर कनेक्टिंग विद योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम, और मे बी इट इज़ अबाउट योर अलाइनिंग विद योर ट्रू पर्पस। ओके, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इट इज़ अबाउट द वननेस, दैट यू आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन, और आप मतलब समझ पा रहे हैं दैट देयर इज़ सर्टन एनर्जी दैट इज़ गाइडिंग यू, दैट इज़ प्रोटेक्टिंग यू, एंड डीपली उस चीज़ को एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं शिव और शक्ति की। तो इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। चलिए आगे देखेंगे। तो हाँ, ज़रूर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इट इज़ अबाउट कि पार्टनरशिप्स, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स एंड अचीविंग सक्सेस इन लाइफ एज वेल। ओके, ये भी चीज़ ऑफ कोर्स दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअली आप अवेकन हो रहे हैं, कुंडलिनी एनर्जी आपकी अवेकन हो रही है। ओके, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट मैरिड लाइफ, आपको अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है। चलिए, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। आर्कएंजल रफाएल का मैसेज, आर यू हैविंग अ चेंज ऑफ हार्ट। आपका दिल बदल रहा है। आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट ओपनिंग अप ऑफ हार्ट स्पेस। डू यू फाइंड दैट यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम चेंजिंग द वे यू लुक एट लव एंड फ्रेंडशिप्स। मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट दैट इन द पास्ट चीज़ें अलग थी बिल्कुल। लाइक यू वर नॉट एबल टू अडेप्ट, आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे थे फॉर फ्यूचर। ठीक है, बट नाउ इट इज़ अबाउट चेंज ऑफ हार्ट। ऐसे कहते हैं ना कि दिल बदल रहा है आपका, मतलब हृदय, व्हाट वी से दैट, हृदय परिवर्तन। यस, तो वो चीज़ है। तो अब आपका नज़रिया बदल रहा है। द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज़ चेंज। दैट मीन्स कि चेंज तो आता रहता है लाइफ में। आप ये नहीं कह सकते, पत्थर थोड़ी ना है जो बदलेंगे नहीं। ओके, तो इट इज़ अबाउट दैट येस थिंग्स आर चेंजिंग। ओके, कहते हैं ना कि वो पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। अब मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, वैसे जनरली बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो इशारा दिख रहा है कि येस थिंग्स आर चेंजिंग। इट इज़ अबाउट, अच्छा, खुद के लिए भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी और के लिए हो, ये खुद के लिए भी हो सकता है। दैट यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, और आप खुद को वो प्यार दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो तवज्जो दे रहे हैं जो आप अभी तक नहीं दे पा रहे थे। तो फॉलोइंग इन टू योर सेल्फ लव, दैट यू आर लविंग योर सेल्फ, ये भी हो सकता है। ओके, टेक टाइम टू एडजस्ट एंड नर्चर योर सेल्फ एज चेंज टेक प्लेस। अपने आप को नर्चर कीजिए, एडजस्ट करने की मतलब, बिकॉज चीज़ें चेंज हो रही हैं तो आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा टू एडजस्ट। ऑनर एंड एक्सेप्ट चेंज। तो ये जो चेंज आ रहा है इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको ऑनर कीजिए। कहीं प्यार व्यार में तो नहीं पड़ रहे हैं आप, तो अच्छी बात है, प्यार की भी बात करेंगे बट ये मैसेज आ रहा है भी, आई टेल यू। तो ये खुद से प्यार हो सकता है या किसी और से भी हो सकता है, बट देयर इज़ अ हृदय परिवर्तन ऑफ कोर्स। चलिए, नाउ साईं बाबा का मैसेज है, बिलीव, डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। अब यहाँ पर दो बातें हैं। बाबा आपको कहना चाहते हैं कि देखो, हर चीज़ पे भी विश्वास करो। मान लो कोई रैंडम थॉट्स आपके माइंड से निकल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, किसी के लिए हो सकते हैं, आप किसी के लिए कुछ सोच रहे हैं और ऐसा है नहीं है, कि वो ऐसे है नहीं है। दैट मीन्स ये आपकी सिर्फ सोच भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन ऐसा हो। ओके, सो यू डोंट हैव टू जज पीपल। एंड ज़रूर अगेन बाबा ये कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं वो सच ही हो। अब वो दोनों वेज में अप्लाई हो सकता है, आपको किस वे में अप्लाई होता है वो आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट
देखिए, इट इज़ ऑल्सो अबाउट इंट्यूशन। कुछ होते हैं पासिंग थॉट्स, ओके, कि आपके माइंड से बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे, मतलब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रही है, वो तो हर चीज़ में तो आप विश्वास नहीं कर सकते, तो वहाँ पे यू नीड टू फॉलो योर गट। ओके, चलिए, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग ईयर। सो इट्स अबाउट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आ सकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एंजल्स कह रहे हैं। डिवाइनली गाइडेड टूवर्ड समथिंग, मुझे लगता है कि आपको गाइड किया जा रहा है, आपकी रिलेशनशिप सेक्टर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। इट इज़ अबाउट अ चेंज। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अबाउट द डिसीजन दैट आप कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, या आप क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। ये रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, ठीक है, या एनीथिंग इन योर लाइफ जनरली भी हो सकता है। बुरी नज़र से बचिए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है, लाइक अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के साथ ज़्यादा डिस्कस मत किया करो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट चीटिंग, मैन्यूपुलेशन, ओके, लोग आपसे जलते हैं, दिस एंड दैट, ओके, या खुद की सोच को बदलने की ज़रूरत है। डोंट मैन्यूपुलेट योर सेल्फ, या डोंट गेट मैन्यूपुलेटेड, ओके। पेशेंस रखने के लिए बहुत कहा जा रहा है, चीज़ें बदल सकती हैं आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट द अबंडेंस, आपको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पर कि आपको क्या करना है। और मे बी इट इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स, ओके। आपको आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट, ओके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इट इज़ अबाउट दैट। और चेंज ऑफ इमोशंस हो रहे हैं किसी के लिए, किसी पर्सन के लिए। मान लीजिए कि आपकी लाइफ में चॉइसेस थी, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी, तो अब इमोशंस बदल रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं, आप खुद में बिलीव कर पा रहे हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे या नहीं रहेंगे। बहुत से बदलाव आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है रिलेशनशिप में। सिंगल्स के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट यू आर गोइंग टू हैव चॉइसेस, कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। यू कैन कनेक्ट विद समबडी इन योर लाइफ, और हो सकता है देयर वॉज नो मूवमेंट, बट नाउ इट इज़ टाइम कि हो सकता है कि बदलाव आए, वो चेंजेस आए। ऑफकोर्स सिंगल्स के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट अनकंसिडर्ड ऑप्शन। तो पहले कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप कंसिडर नहीं कर रहे थे, ठीक है। कोई पर्सन हो सकता है, मान लीजिए आप उनकी तरफ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, बट नाउ इट इज़ अबाउट दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, कि आप अब सोच रहे हैं, आप उस तरफ सोचा जा सकता है, या ऐसा कुछ हो सकता है, चेंज ऑफ इमोशंस। तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। मान लो घर आप हार्ट ब्रेक के थ्रू निकल रहे थे, आपने खुद पे काम किया, अब घर वाले चाहते हैं कि अरे आप मौका दीजिए, तो आप वो मौका दे रहे हैं, तो इट इज़ अबाउट दैट। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। समटाइम्स कहते हैं ना, चेंज जो होता है इट कैन ब्रिंग यू दैट पॉजिटिव एनर्जी। तो बुरी बात तो नहीं है इसमें, तो अच्छी ही बात है ना। तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई, आपको वो करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ ट्रायल बेसिस पे चलता है, बट इट इज़ ये कंफर्मेशन होती है कि यस, आप बिलीव कर रहे हो फ्यूचर पे, ठीक है। ट्रायल से मतलब ये होता है कि आपने जो दिल को ताला लगाया था, फाइनली आप उसको खोल रहे हो और आप बाहर निकल रहे हो, आप अपने आप को अनब्लॉक कर रहे हो, आप ये मैसेज पहुंचा रहे हो कि यस, यू आर रेडी, फॉर द रिलेशनशिप, ओके। तो ये चीज़ है, तो ये कंफर्मेशन भी ज़रूरी है ना। टॉकिंग अबाउट योर करियर पार्ट, आई थिंक इट इज़ अबाउट गुड एनर्जी। मुझे लगता है अगेन यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखो। लॉट ऑफ अनकंसिडर्ड ऑप्शंस कमिंग योर वे, आपने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया तो करो, ठीक है। अपने दिल की सुनो, आगे की तरफ बढ़ो। वट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, वट काइंड ऑफ अ जॉब यू आर आस्किंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो इट वर्क्स लाइक दिस, यू हैव टू पार्टिसिपेट, ओके। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट, आर्कएंजल ने बोला है, आर्कएंजल रफाएल ने सॉरी बोला है कि चेंज ऑफ इमोशंस है, ओपनिंग अप ऑफ हार्ट स्पेस है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग रिसेप्टिव, दैट मीन्स कि आप रेडी हैं, आप मतलब नॉट कि आप चेंज के लिए रेडी हैं, सॉरी, यू आर रेडी फॉर द चेंज। तो आई थिंक इट इज़ अ फैब्यूलस एनर्जी। एक्सप्लोर करो, देखो कितने सारे नए दरवाजे खुल रहे हैं, तो उसमें से कोई दरवाज़ा तो है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। मैं तो ऐसा ही सोच रही हूँ, ओके, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट दैट यू हैव टू नॉक समटाइम्स यू हैव टू ट्राई, बट डेफिनेटली ये ईयर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, सेजिटेरियस। तो कीप ऑन डूइंग दैट वर्क और पेशेंस रखिए। अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट कुछ पॉजिटिव टर्न, इस ईयर आपके लिए, मतलब कुछ अच्छा, एक सरप्राइज जिसे कहते हैं वेदर। अपनी अपनी कॉन्शियस को सुनिए। देखिए, आई थिंक इट इज़ अबाउट कि अपनी जो इनर वॉइस है, अपनी जो इंट्यूशन है, आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेजिटेरियस, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट,
यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस। आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अरे नो, आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है, कितना कंट्रोलिंग आप कोशिश कर रहे हो, बट यू कांट। अगर कोई चीज़ बनी है आपके लिए, अगर आपको उस पाथ पे चलना है, अगर आपको ये जॉब मिलनी है, अगर आपने उस तरफ बढ़ना है तो बढ़ना है। हाउ कैन यू स्टॉप? तो आपको तब तक वो चैन नहीं मिलेगा जब तक आप वहाँ बढ़ नहीं पाओगे। तो इट इज़ अबाउट फॉलोइंग योर इंट्यूशन, उस तरफ वो स्टेप फॉरवर्ड लेना कि राम भरोसे, कि अब जब आप जंप कर देते हो तो आपको लगता है कि नॉट एक्चुअल जंप, बट इट इज़ एक्चुअली मैं जंप नहीं कह रही हूँ, बट इट इज़ अबाउट फॉलोइंग योर इंट्यूशन, ट्रस्ट, इनर नोइंग, कि आपको कोई आवाज़ आ रही है, यू नीड टू फॉलो दैट। तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं डोंट बी। एंड जब आप वैसे भी जब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, दैट इट इज़ अबाउट दैट यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ। आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को भी बांध रहे हो, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को भी फ्लो करने से रोक रहे हो। और वहाँ आई जस्ट सॉ 1111। आई टेल यू इट इज़ अ कन्फर्मेशन दैट आपके लिए पैसेज ओपन हो रहा है, पाथ ओपन हो रहा है। और ये हो सकता है ये नंबर आप फ्रीक्वेंटली देखते हो, 1111। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फॉर सेजिटेरियस, ओके, दैट थिंग्स आर गोइंग टू अलाइन फॉर यू। आपके लिए वो पाथ बन रहा है, यू हैव टू वॉक, बिकॉज हो सकता है आप बहुत लो एनर्जी में हो, तो आपको एंजल्स पुश कर रहे हैं। और ये नंबर बेसिकली तभी दिखाई देता है जब आपको लगता है कि यू आर एट द लोएस्ट फेज इन योर लाइफ, लोएस्ट, और आपको कुछ नहीं दिख रहा है, बट अल्टीमेटली एंजल्स आपको वो पाथ दिखा रहे हैं, एंड सडनली सब कुछ चेंज, बूम, सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इट इज़ अबाउट दैट, ओके। सो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग सेजिटेरियस। आई होप आपको ये पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।